अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे कोरोड्रा की क्लास नंबर 22 में टेबल्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। अगर हम टेबल्स की बात करें तो हमें टेबल्स का भी यूज़ करना पड़ता है अपने डिज़ाइन में। किसी चीज़ को अगर हमने टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। तो कोरोड्रा में ये सहूलत दी गई है कि आप किस तरह से टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर आपके जो टेक्स्ट टूल है उसी में। हो सकता है कि आपके जो पास इससे प्रीवियस वर्जन हो तो उनमें ये टेबल्स का अलग से यहाँ पर आपको जो आइकन है वो दिया गया हो, लेकिन अगर यहाँ पर मौजूद नहीं होगा तो आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं टेबल पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखें कि आपके पास यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, यहाँ से आप इसकी रोज़ एंड कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कितने रोज़ चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पर रोज़ है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 रोज़ और उसके बाद 5 कॉलम्स को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इसके नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है कलर। आप इसका जो कलर है वो किस तरह का रखना चाह रहे हैं, और इसके बाद आपके जो टेबल में ग्रिड होगी उसके जो आउटलाइंस होगी उनका आप जो साइज़ है वो कितना रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मैं यहाँ पर 5 कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक टेबल को ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप टेबल जिस तरह से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं उसी तरह से टेबल को भी ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो साइज़ है वो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट एक टेबल इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप देखें कि इसमें आपके पास 5 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल ड्रॉ हो गया है। अच्छा, अब आप यहाँ पर आएँ तो आपके पास यहाँ पर इसका जो कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप कौन सा कलर इसमें रखना चाह रहे हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कौन सा रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसकी जो ग्रिड है आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर इसका आउटलाइन का कलर मौजूद है। और इसकी जो आउटलाइन है यहाँ आपको जो इसकी ग्रिड्स नज़र आ रही हैं, आप इनका कलर कौन सा रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसका जो कलर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी आउटलाइंस हैं, आप इसकी जो आउटलाइंस हैं वो कितनी रखना चाह रहे हैं। तो इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पर नन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर आउटलाइन का कलर देख सकते हैं। अभी आप देखें कि जब मैं इस पर कोई भी साइज़ अप्लाई कर रहा हूँ या जो भी कलर अप्लाई कर रहा हूँ वो जस्ट आउटसाइड पे अप्लाई हो रहा है, जबकि इनसाइड अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है कि अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट आएँ तो आपके पास बॉर्डर सिलेक्शन मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पर ऑल करते हैं तो ऑल करने की सूरत में अब आप इस पर जो भी कलर अप्लाई करेंगे वो इसकी तमाम ग्रेड्स पर अप्लाई होगा, और उसी तरह इसका जो साइज़ है वो भी अब तमाम ग्रेड्स पर अप्लाई होगा। इसको अगर आप ज़रा ओपन करें और इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पर इनसाइड, आउटसाइड, फिर टॉप एंड बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है। अगर आप टॉप और बॉटम की लाइंस को कलर करना चाह रहे हैं या इनका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप सेपरेट इनका कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लेफ़्ट राइट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं या इनकी जो विड्थ है, जो इसका आउटलाइन का साइज़ है उसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं आउटसाइड का जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ ब्लू, और इसका जो साइज़ है वो यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर आप देखें तो मैंने आउटसाइड को यहाँ पर सेलेक्ट किया था। अब मैं इनसाइड वाली जो इतनी भी ग्रेड्स हैं उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। इनसाइड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनका जो कलर है वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ रेड ताकि प्रोमिनेंट हो, और इसका जो साइज़ है मैं यहाँ से 36 कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो इनसाइड ग्रिड है उसका हमने 36 पॉइंट यहाँ पर साइज़ रखा था, तो उसकी जो लाइंस है वो आपको ज़रा थिक नज़र आ रही हैं, जबकि आउटसाइड की जो लाइंस है वो आपको थोड़ी ब्रीक नज़र आ रही हैं। तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो मैं सबको यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमारे पास एक ही कलर हो। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप इसमें मज़ीद कॉलम्स या रोज़ को ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसको
ऐड करने के लिए आप जस्ट यहाँ पर अगर ऊपर हैं तो आपके पास यहाँ पर रोज़ हैं, तो आप यहाँ पर रोज़ को ऐड कर सकते हैं। तो आप देखें कि जैसे जैसे यहाँ पर मैं इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर रहा हूँ, उसी के साथ साथ इसमें जो रोज़ हैं वो ऐड होती जा रही हैं। सेम इसी तरह आप इसमें जो कॉलम्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको क्लिक करते चले जाएँ तो आपके जो कॉलम्स हैं वो इसमें एडजस्ट होते जाएंगे। तो ये तो था कि हम किस तरह से इसमें कॉलम्स और रोज़ ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम इसका जो साइज़ है उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका जो साइज़ है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको 10 कर दूँ तो अब देखें कि इसका जो साइज़ है वो 10 हो गया। रूल वही अप्लाई होगा कि अगर आप इसको यहाँ पर इसका जो लॉक है वो अनलॉक रखेंगे तो आप यहाँ से इसको इसका जो जब आप इसको इसका जो साइज़ है वो एडजस्ट करेंगे तो सेम रेशियो के साथ इसका जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा हो। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से इसका जो साइज़ है वो एडजस्ट नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ से माउस के साथ भी इसका जो साइज़ है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ ऊपर ले आता हूँ और इसको भी यहाँ पर मैं ऊपर ले आता हूँ। तो ये आप देखें, अब अगर आपने इसमें से किसी भी रो या कॉलम का साइज़ एडजस्ट करना तो वो किस तरह से करेंगे, आप जस्ट इस पर डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद आप किसी भी रो या कॉलम की आउटलाइन के ऊपर जब अपने माउस या कर्सर को लेके जाएंगे तो आपको दो एरो वाला जो आइकन है वो मिलेगा, जिसका मतलब है कि आप इसको रिसाइज कर सकते हैं ऊपर या नीचे की तरफ। मैं इसको अगर ऊपर की तरफ करूं तो ये आप देखें कि ये ऊपर की तरफ एडजस्ट हो गया। और इसी तरह अगर मैं इसको राइट की तरफ लेके जाऊं, इसको लेफ़्ट की तरफ लेके जाऊं, तो आप इनका जो साइज़ है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी इसका कलर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ से भी आप इसका जो कलर है वो फिल कर सकते हैं। अगर आपने इसको ब्रेक करना हो तो आपको पता है कि ब्रेक करने के लिए हम शॉर्टकट जो की है वो कंट्रोल के यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस करता हूँ। तो जैसे मैं कंट्रोल के प्रेस करूँगा तो ये अब सब की सब जो आपको इसमें ग्रिड्स नज़र आ रही हैं, जो इसमें बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं वो अब सेपरेट है। तो यहाँ से इसको मैं कंट्रोल यू कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर कंट्रोल के, तो आप देखें कि ये अब सब के सब यहाँ पर आपको सेपरेट नज़र आएंगे। तो इस तरह से आप इनको यहाँ से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप टेबल को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से करेंगे। यहाँ आपके पास ऊपर मेन्यू में टेबल है, जब आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू टेबल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इन टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप ऐड करना चाह रहे हैं और उनकी जो हाइट और विड्थ है वो आप कितनी रखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 20 नंबर ऑफ़ रोज़ ऐड कर लेता हूँ और 6 नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ऐड कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। इसकी जो हाइट विड्थ है वो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। ओके कर देता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर आपकी जो कॉलम टेबल है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसको रिसाइज करना चाह रहे हैं तो आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर शिफ्ट की मदद से करेंगे तो ये इक्वल साइज़ में रिसाइज होगा। तो ये हमने इसको रिसाइज कर लिया। अब अगर आप इसमें कोई भी डाटा एंटर करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे, सिंपली आपने जिस टेबल के सेल के ऊपर आपने डाटा एंटर करना था आप उस पर डबल क्लिक करें। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये अब आपका टाइपिंग टूल जो यहाँ पर था वो एक्टिव हो गया। अब आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं टेबल। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट में, टेबल 1, यहाँ पर टेबल 2, टेबल 3 या कॉलम 3 भी कर सकते थे, टेबल 3, टेबल 4 और इसको मैं यहाँ पर टेबल 5 कर लेता हूँ। और इसी तरह आप इसकी जो रोज़ हैं उनमें भी डाटा एंटर कर सकते हैं। मैं इसी को यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और इसमें मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ रैंडमली। तो इस तरह से हमने इस पर थोड़ा सा जो डाटा है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
अब आप अपने इस डाटा का जो कलर है वो चेंज करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट इस पर डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद आप अपने जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसका जो कलर है वो इजीली चेंज कर सकते हैं। और अब अगर आपने यहाँ पर किसी भी एक कॉलम या रो को सिलेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, जस्ट डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद आप इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आप अगर आप इस जो रो का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इजीली इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी ख़ास सेल का कलर चेंज करना हो तो आप अपने उस सेल को सिलेक्ट करें। मुझे इस सेल का कलर चेंज करना है तो मैं जस्ट इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसका जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। और अगर आपने इस पूरे कॉलम का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से इस पूरे कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा और इसका जो कलर है वो चेंज कर दूँगा। मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से नेवी ब्लू कर देता हूँ। अच्छा, ये हमने माउस के साथ इसको सिलेक्ट कलर किया है। अब अगर किसी भी जो टेबल है या रो है उसका जो कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट उसके कॉर्नर के ऊपर टॉप पर अगर आप लेके जाते हैं उसके एज के ऊपर तो आप देखें कि आपके माउस का जो एरो है वो चेंज हो रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पूरा का पूरा जो कॉलम या आपका जो रो होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है तो अब आप इसका जो कलर है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लेके जाऊँ तो यहाँ पर भी आप इसका जो आइकन है वो देखें कि चेंज हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ से इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम का और रो का और किसी सेल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। स्टाइलिंग टेक्स्ट की सेम इसी तरह यूज़ होगी जिस तरह कि आप नॉर्मल यूज़ करते हैं। अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, इसका जो कलर है फ़ॉन्ट है यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर टेबल्स वाले मेन्यू में दोबारा आऊँ तो यहाँ पर भी आपको कुछ मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ से अगर इसमें किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कोई कॉलम ऐड करना है बिफोर या आफ्टर तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर टेबल पर जाऊँगा, इंसर्ट, और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास कॉलम लेफ़्ट है और कॉलम राइट है। आप लेफ़्ट साइड पे कॉलम को ऐड करना चाह रहे हैं या आप राइट साइड पे कॉलम को ऐड करना चाह रहे हैं, ये सिंगल कॉलम है। अगर आप नंबर ऑफ़ रोज या नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपके पास नीचे भी ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ को ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर जस्ट एक कॉलम को ऐड करना है तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि आपकी लेफ़्ट साइड पे कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये आप देखें। और इसी तरह अगर मुझे कोई रो ऐड करनी हो तो मैं यहाँ पर पूरी रो को सिलेक्ट कर लूँगा पहले, क्योंकि मुझे इसके ऊपर या नीचे कोई भी नई रो ऐड करनी है। और मैं दोबारा से टेबल में जाऊँगा, इंसर्ट में, और यहाँ पर रो अबव कर दूँगा तो ये अब इसके ऊपर एक नई जो रो है वो ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और अगर आपने डिलीट करनी हो तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ के पास रो, कॉलम या टेबल, पूरे का पूरा टेबल डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पर है सिलेक्ट। तो आप किसी खास रो को, कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का देखना चाह रहे हैं कि अगर हम इसका जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा कर दें, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो कम कर देता हूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में अगर आप क्लिक करेंगे तो इस सूरत में ये जो टेबल्स के रोज़ और कॉलम्स हैं इनका जो साइज़ है आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेबल पर जाऊँगा, डिस्ट्रीब्यूट पर, और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो आप देखें कि इनका जो साइज़ है वो इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आप साइज़ को भी आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोबारा से टेबल पर जाता हूँ तो अगर आप देखें तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ कॉलम्स और रोज़ को आपस में मर्ज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अब ये दो आपके पास कॉलम्स हैं तो मुझे इन दोनों कॉलम्स के जो सेल हैं इनको मुझे एक सेल में लेके आना है, तो मर्ज करना है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं टेबल में जाऊँगा और यहाँ आपके पास मर्ज सेल
ऑप्शन मौजूद है। कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें कि आपके पास ये अब एक सेल में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आप नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हैं। और अब अगर मुझे इसको दोबारा से डिवाइड करना हो, मतलब 2 कॉलम्स में लेके आना हो, तो मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं टेबल में जाऊँगा। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैंने इसको भी यहाँ पर, ये भी हमारा सिलेक्ट है, तो मैं इसको अनमर्ज सेल पर क्लिक करूँगा तो आपका जो सेल है वो अनमर्ज हो जाएगा। और दोबारा से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मुझे इसमें इसको डिवाइड करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इसमें 2 रोज़ को ऐड करना हो, 2 कॉलम्स को ऐड करना हो, तो वो मैं किस तरह से करूँगा? टेबल में ही जाऊँगा। यहाँ आपके पास है स्प्लिट इनटू रोज़, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप इसको कितनी रोज़ में स्प्लिट करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी रोज़ है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर आप इसको कॉलम्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं कॉलम्स में भी। तो ये आप देखें, तो ये हमने एक सिंगल सेल को 3 कॉलम्स और 3 रोज़ में डिवाइड कर दिया। अब आपके पास ये तीनों सेपरेट हैं, आप इसमें इनको सेपरेट ट्रीट करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास इसी में है, अगर मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल जी करूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेबल में जाऊँगा दोबारा से। यहाँ पर हमारे पास है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास अब टेबल है, मुझे ये टेबल नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इसमें जो मौजूद हमारा जो टेक्स्ट है मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आप कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट करेंगे। जिस तरह से आप किसी भी टेबल का जो डाटा है उसको आम टेक्स्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, उसी तरह आप किसी ख़ास टेक्स्ट को भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल भी मौजूद है, जो कि अभी आपको ऑफ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। ये आपको जो ऊपर वाला ऑप्शन इसलिए डिसेबल नज़र आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया। जब आप कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो उस सूरत में ये आपको एक्टिव नज़र आएगा। और नीचे वाला ऑप्शन आपको इसलिए इनेबल नज़र आ रहा है क्योंकि अभी हमने इस टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये आपको एक्टिव नज़र आ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक टेबल को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो मैं कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो अब आप देखें तो आपसे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें जो आपको ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, इन दोनों के दरमियान जो मैं कौन सा आपका यहाँ पर टैब ऐड करूँ या पैराग्राफ ऐड करूँ या कोमा ऐड करूँ, या आप कोई स्पेसिफिक यहाँ पर भी जो करैक्टर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ आप इसमें टैब को ऐड कर दें, टैब्स को ऐड कर दें, मतलब जितने भी, मतलब कि ये हमारा एक कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। अब एक कॉलम के बाद इसमें टैब ऐड करेगा और तब हमारा जो दूसरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर हमें नज़र आएगा। तो मैं इसको यहाँ पर टैब्स में इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ। तो अब देखें कि हमारा टेबल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और जस्ट यहाँ पर आप देखें कि टैब्स यहाँ पर मौजूद हैं। और अब अगर आपने इसको, अब आप सपोज करें कि आपके पास ये आपका जो डाटा है ये टेक्स्ट डाटा है और अब आप इसको टेबल फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं, तो आप इसको टेबल फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि जब आप अपने डाटा को कन्वर्ट करेंगे टेबल में, तो उसके दरमियान जो भी आप कोई ख़ास करैक्टर टैब वगैरह या कोई कोमा या फुल स्टॉप यूज़ करते हैं तो आपने उसी को वहाँ पर डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने अभी आपको पता है कि टैब को डिफ़ाइन किया था, तो मैं दोबारा से टेबल में जाऊँगा और अब हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आपने कौन सा ख़ास करैक्टर यूज़ किया था इनको आपस में सेपरेट करने के लिए। तो मैंने क्योंकि टैब यूज़ किया था, यहाँ पर टैब यूज़ किया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर टैब को ही सिलेक्ट करूँगा। अगर आपने पैराग्राफ को यूज़ किया होगा या यूज़र डिफाइन में टेक्स्ट कोई भी कोमा या इन्वर्टेड कोमा या फुल स्टॉप वगैरह यूज़ किया होगा तो आप उसको भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टैब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके करूँगा तो आप देखें कि ये अब हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में आपका जो डाटा है, टेक्स्ट है, वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ये इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आप देखें कि अब आपका ये जो टेक्स्ट था वो अब हमारे पास टेबुलर फॉर्म में मौजूद है।
तो इस तरह से आप टेबल्स का यूज़ करते हैं और इनको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कि आप किस तरह से टेबल्स का यूज़ करेंगे, इसमें किस तरह से टेक्स्ट को ऐड करेंगे। अगर आप किसी कॉलम को मर्ज करना चाह रहे हैं, किसी रो को मर्ज करना चाह रहे हैं, वो किस तरह से करेंगे। उसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप किसी खास सेल को डिवाइड करना चाह रहे हैं, 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में स्प्लिट करना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह से करेंगे। और उसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आप किस तरह से कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।